हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिमिटलेस बुक की हिंदी समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, लेखक जिम क्विक जब क्लास केजी में थे तब वो उनके साथ एक खतरनाक दुर्घटना घटी। वो क्लास में अपनी बेंच से गिर गए थे, जिससे उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई। उनका दिमाग डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते थे और उनके एक टीचर उन्हें द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन कहकर बुलाते थे। जिम ने मान लिया था कि उनका ब्रेन डैमेज है। वो बाकी बच्चों की तरह नेचुरल रीड नहीं कर सकते थे, वो बहुत ही स्लो हैं। लेकिन उनका मानना था कि वो अपनी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करके क्लास के बाकी बच्चों के लेवल तक जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। उन्हें अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ानी होगी, क्योंकि वह पहले से ही बहुत पीछे हैं। इसके बाद उन्होंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया और नई नई टेक्निक सप्लाई करके जिम ने बुक रीडिंग से अपने दिमाग की ट्रू पोटेंशियल को अनब्लॉक किया। 16 साल की उम्र तक वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे और आखिरी 30 साल से वो हर हफ्ते एक बुक पढ़कर खत्म कर देते हैं। आज हम जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से कुछ ऐसे लेसन्स जानेंगे जिनसे आप भी अपने लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा पाओगे और पहले से तेज किसी चीज को सीख पाओगे। 4-3-2-1 मेथड। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी चीज को अच्छे से नहीं सीख सकते, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के चांसेस को भी खत्म कर रहे हो। अपने आप को लिमिटलेस बनाने के लिए हमें ऐसे सोचना होगा जैसे हम जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में हम अपनी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको एक बुक उठाकर 4 मिनट तक अपनी नेचुरल स्पीड से पढ़ना है और 4 मिनट बाद आपने जहां तक पढ़ लिया है वहां तक मार्क लगा दीजिए। अब आप 3 मिनट तक अपने लिए एक टाइमर सेट कर लो और फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको इन 3 मिनट में उस मार्क तक पढ़ना होगा जहां तक आपने मार्क लाया है। अब यही टास्क को 2 मिनट के लिए करो और आखिरी 1 मिनट के लिए इस टास्क को करो। अब इस एक्सरसाइज के बाद फिर 4 मिनट का टाइमर सेट करो और कंफर्टेबल ही पढ़ना शुरू करो, विदाउट एनी लिमिट। अब आप नोटिस करोगे कि आप 4 मिनट में पहले से कहीं ज़्यादा पढ़ने लग गए हो। सिंपल, आपका ये मानने से कि आप फास्ट रीड कर सकते हो, आपके दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आपको फास्ट रीडर बना दिया। दूसरा, पढ़ने की 3 बुरी आदतें। अगर आपने अपने स्कूल टाइम में अपनी हैबिट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है जो आपको फास्टर रीडर बनाने से रोक रही है। पहला, रिग्रेशन। रीड करते समय हमारा ब्रेन कुछ वर्ड को ऑटोमेटिकली बार बार पढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। इस आदत को छोड़ने के लिए लेखक कहते हैं कि आपको पेसर का उपयोग करना चाहिए। रीडिंग करते टाइम अपनी उंगलियों से लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय आप शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड, सब वोकलिजिंग। बचपन में हम बोल बोल कर रीड करते थे और बड़े होने पर भी हमारी यही आदत रह जाती है और हम वर्ड को स्पेल करके रीड करते हैं। इससे हमारी रीडिंग स्पीड हमारी स्पीकिंग की स्पीड पर डिपेंड हो जाती है, जबकि हम अपने माइंड से बिना बोले 200 से 250 वर्ड प्रति मिनट पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि आप 99% वर्ड को जानते हो, इसलिए आपको उन्हें बार बार स्पेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब आप बिना बोले सिर्फ अपने दिमाग से रीडिंग करते हो, जिससे आपका दिमाग शब्दों को बहुत जल्दी से समझ लेता है, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा, एक के बाद एक शब्द पढ़ना। अब कुछ लोग अपने आप दिमाग में भी रीड करते हुए वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी आंखों को ट्रेन करते हैं। एक बार में हम एक वर्ड पर ही फोकस करते हैं। इसके बाद जब आप कई सारे वर्ड समझने लगते हो तो आप देखते हैं कि एक साथ कई वर्ड्स को समझने लगते हो तो आपको एक एक वर्ड पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इस सेंटेंस में द बॉय हु वॉकड होम, आपको एक एक वर्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ इन 4 वर्ड्स को देखकर ही समझ सकते हो, कि जो आपको बहुत तेज़ी से वाक्य को समझने में मदद करेगा और एक फास्ट रीडर बनाएगा। तीसरा, अपना फोकस बढ़ाएं। लेखक फोकस को डिफाइन करते हैं और कहते हैं, फोकस हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, जहां हमारा कॉन्शियस दिमाग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर अपना अटेंशन देता है। पूरी तरह से फोकस रहने के लिए हमारे शरीर और मन को शांत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल एबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। इसलिए आपको साथ में मेंटली हेल्दी भी होना चाहिए। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को जितना शांत हो सके उतना शांत बनाए रखना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो, सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लेखक कहते हैं कि अगर आपको एक जगह फोकस करने में दिक्कत होती है और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन को यूज़ करके अपने फोकस को
रिगेन करना चाहिए, जिसे लेखक 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। जब भी आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगें तो अपने मुंह में गहरी सांस छोड़ो और फिर मुंह को बंद करके अपनी नाक से सांस लेते हुए सांस अंदर खींचते हुए 4 तक काउंट करो। अब 7 सेकंड बाद अपनी सांस को रोक कर रखो और 8 सेकंड तक धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ो। ये जब भी लगे कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तब ये एक्सरसाइज जरूर करें। चौथा, असीमित प्रेरणा। लेखक मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि मोटिवेशन एक एनर्जी होती है जो काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वैसे ही सुबह स्कूल, कॉलेज या फिर किसी बोरिंग काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। अब कुछ काम करने के लिए हमें ज़्यादा मोटिवेशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना, मोबाइल चलाना। इन कामों को करने के लिए हमें कोई मोटिवेशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वहीं हमें पढ़ाई करनी हो या खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है या फिर आपको डेली जिम जाना हो तो ऐसे कामों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और लेखक कहते हैं कि हम इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। लेखक हमें मोटिवेशन का एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस इनटू एनर्जी इनटू स्मॉल स्टेप्स। मोटिवेटेड रहने के लिए आपके पास एक मीनिंगफुल पर्पस रहना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, और उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए जिससे कि आप उसे अच्छे से सीख सको। जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो यहाँ आपकी मोटिवेशनल एनर्जी का कुछ लेवल तक बढ़ रहा है। और आखिरी में आपको मोटिवेशनल रहने के लिए छोटे स्टेप लेने चाहिए ताकि छोटे छोटे एक्शन लेने में आप अपने मोटिवेशन को और भी बढ़ाते रहते हो। पांचवा, प्रभावी तरीके से पढ़ना। दोस्तों, इमेजिन करिए आपको अपने स्कूल में इंग्लिश की स्टोरी बुक को रीड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका कोई मेंटर या कोई सक्सेसफुल पर्सन आपको कोई बुक दे रहा है और कह रहा है कि इस बुक में वो सारे सीक्रेट है जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए ज़रूरत आएंगे। तो आप कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से समझकर और इफेक्टिवली पढ़ पाओगे? इसमें कोई शक नहीं है, आप अपने मेंटर की बुक को पढ़ना ही पसंद करोगे क्योंकि आप उस बुक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होगे। बुक को पढ़ने के लिए आप उत्साहित रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उस बुक की बातें सीख पाओगे। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि लर्निंग स्टेट डिपेंडेंट होती है। हम अपने स्कूल एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि स्कूल बुक बहुत ही बोरिंग होती है। हम उतनी उत्सुकता से नहीं सीखना चाहते बल्कि हमें सीखने के लिए फोर्स किया जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें कुछ भी करने के पहले अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप अपने आप से 3 सवाल पूछ सकते हो। पहला, इससे मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं? दूसरा, इस बुक को पढ़ने से मेरी नॉलेज कितनी बढ़ सकती है जिससे मुझे भविष्य में मदद मिल सके? तीसरा, क्या मैं सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ? सिक्स्थ, असीमित दिमागी क्षमता। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा माइंडसेट हमारी सेल्फ टॉक से बनता है। हम खुद से अकेले में क्या बात करते हैं उससे बनता है। जहाँ लोग खुद से कहते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, वो खुद को कभी नहीं बदल सकते। तो आप सच में खुद को कभी नहीं बदल पाएंगे क्योंकि आप जो कुछ बोलते हो, आपका दिमाग वही सच मानकर उस पर एक्शन लेने लगता है। वहीं अगर आप इस तरह खुद से कहो कि आप खुद को बदल कर और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो आपका दिमाग इस बात को सच मानकर आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्शन लेने लगेगा। आपके दिमाग को लिमिटलेस बनाने के लिए लेखक कहते हैं कि आपको 3 काम करना चाहिए। पहला, आप अपनी बातों को अवेयर रहो। देखो कि आप खुद से क्या बात करते हो, आप किन बातों पर बिलीव करते हो। आप खुद से कह रहे हो, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ आदि, तो इन बातों को आप नोटिस करो। दूसरा, अपने बिलीव को फैक्ट के साथ चेंज करो। पता लगाओ कि आप जो सोच रहे हो उसमें कितना सच है। आप जिस काम को आप कर रहे हो वो आप नहीं कर सकते। सच में क्या आप इस काम के लिए कैपेबल नहीं हो या यह सिर्फ आपका एक गलत बिलीफ है? तीसरा, नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज कर दो। जहाँ तक हो सके खुद से कहने के बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी लिमिटलेस बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।